लेकिन हेयर फॉल को ठीक करने के लिए मेरे पास एक रेमेडी है। अगर आप वो इस्तेमाल करो तो उसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक आयरन की कढ़ाई लेनी है, उसमें कड़ी पत्ता, आंवला, शिकाकाई और थोड़ा सा जीरा आपको भून लेना है। उसको उतार के उसका एक पाउडर बना के अपने बालों में लगाओ, बाल काले भी हो जाएंगे, ग्रो भी अच्छे से करेंगे। सही डाइट लेके हम क्या कैंसर जैसी बीमारी जो है उसको भी कंट्रोल में कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप एक इंडियन हो तो ये 3 चीज़ें आपको जो कहते हैं कि बहुत हेल्दी है, बट एक्चुअली ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन बार्स या ग्रेनोला। इनमें बहुत ज़्यादा फैट है, इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं और प्रोटीन बहुत कम है। तो आपके वेट लॉस को भी बहुत ख़राब कर सकती हैं और हार्म कर सकती हैं। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन में पड़ी रहती है, जो हमारी गट हेल्थ को या हमारी स्किन को या हमारे बालों को सुधार सकती है, एक एक चीज़, और हमें पता भी नहीं होता है। आपकी गट हेल्थ में जो बहुत अच्छे से काम कर सकती है, जो हमारी किचन में पड़ी है, सबसे पहली चीज़ है गोंद कतीरा। खून। वो आपके गट को बहुत अच्छे से एल्कलाइज करती है और स्मूथ करती है। दूसरी चीज़ है चिया सीड। हार्ट अटैक और कई बीमारियां जो शुरू होती हैं वो बेसिकली आपके स्ट्रेस से ही शुरू होती है। ये अच्छी हेल्थ का सिर्फ एक ही रूल है, स्टॉप ईटिंग इन द डार्क। मतलब जब अंधेरा हो जाए अपना मुंह बंद कर, नहीं खाना। एंड ओनली ईट व्हेन इट हैज़ लाइट। जितनी देर दिन है सिर्फ उतनी देर खाना है, जैसे ही अंधेरा हो गया खाना खाना बंद कर दो। आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, इसके अंदर ऐसी कई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे मोटापा, बाल झड़ना, स्किन से रिलेटेड समस्याएं, डायबिटीज़, फैटी लिवर। ये जो समस्याएं, इन सभी की जड़ जो है वो खाना है और खाने की हमारी जो आदतें हैं। आज हमने बुलाया वेलनेस कोच रीमा मैम को, जो हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताएंगी और बताएंगी कि कौन से फूड जो है हमारी गट हेल्थ के लिए सही है और कौन से है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुँचाती है। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है थैंक यू आनंद फॉर हैविंग मी हियर। और वेलकम बैक मैम एक्सटॉक पे आपका। यस यस, हमने थैंक पहले यू भी 2 पॉडकास्ट किए हैं, बड़े अच्छे थे वो। थैंक यू थैंक यू। क्या गलतियां हम करते हैं जो हमारा गट हेल्थ है वो सही नहीं होता है और हमें कमज़ोरी या बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है? एक्चुअली ज़्यादातर लोग जब हेल्थ या फिटनेस की बात करते हैं तो उसको प्रोटीन से, कैलोरी से या सप्लीमेंट से जॉइन करते हैं, लेकिन एक्चुअल खेल तो शुरू होता है हमारे गट में। गट में। क्योंकि गट जो हमारा है वो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया से बना हुआ है। देयर आर मैनी बैक्टीरियाज अलॉन्ग विद सम वायरस एंड फंगाई ऑफ कोर्स। और ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे खाने के डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, इम्यूनिटी में, बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन होगा इसमें 80% रोल इन बैक्टीरियाज का रहता है। तो अगर आपके गट में गुड बैक्टीरिया का, तो जो गट माइक्रोबायोम होता है उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया हैं। अगर आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम हो जाएं और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाएं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन देता है और यही जड़ होता है सारी बीमारियों का। हम्म। तो मैम, एक चीज़ ये भी है कि जैसे पहले के टाइम में, आज से 15 या 20 साल पहले की बात अगर करें, गांव के या शहर के लोग इतने मोटे नहीं होते थे और वो सिर्फ रोटी खाते थे या सादा खाना खाते थे। लेकिन आज के समय में हर दूसरे घर में, गाँवों में भी लोग मोटे होने लगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण रोटी में ही है। क्या? क्योंकि पहले जो रोटी बनती थी, जो आटे से बनती थी, वो होल ग्रेन आटे से बनती थी। आजकल जो रोटी बन रही है वो होल ग्रेन से बन ही नहीं रही, वो प्रोसेस्ड है, मशीन से बन रही है। पहले हम चक्की में आटा पीसते थे, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स जो है प्रिजर्व रहते थे, उसी में रहते थे। और उस रोटी से भी हमें प्रोटीन कुछ मिल जाता था, क्योंकि हर ग्रेन में कुछ प्रोटीन के ट्रेसेस हैं। लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जब से ग्लूटेन आटे में ज़्यादा है और जिस तरीके से इसे बनाया जाता है, अब वो होल ग्रेन नहीं रहा, सिर्फ और एक वो गेहूं का जिसका ब्रांड निकल गया, फाइबर निकल गया, उसका पिसा हुआ आटा है और जिस तरीके से पीसा जाता है वो इतना ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक देता है कि वो इवेंचुअली हमारे बॉडी में हार्म ज़्यादा कर रहा है फ़ायदा देने की जगह। तो अगर आप खाली रोटी खा रहे हो तो इवेंचुअली आप अपने आप को कुएं में फेंक रहे हो। तो मैम, जो हमारा गट है उसी से हमारी जैसे बालों की समस्याएं हैं, स्किन की समस्याएं हैं, या जो भी हमें बीमारियां होती हैं वो जुड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम्म। कहते हैं ना, अगर पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। हम्म। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपको कोई बीमारी नहीं लगती है। अगर मैं सबसे पहले स्किन की बात करूं, स्किन की लोग ज़्यादा बातें करते हैं और पिछले में भी हमने करी थी। तो स्किन के ऊपर जो पिंपल्स आ जाते हैं, वो कौन कौन से ऐसे फूड है जो हम ज़्यादा खाते हैं, या कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से होते हैं?
अगर हम स्किन के ब्रेकआउट्स या जिस पिंपल की हम्म आप बात कर रहे हैं, अगर वो देखा जाए तो जब हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं होता या हमारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब्ड होते हैं या जब हमारी नींद अच्छे से नहीं हो रही होती है, हम्म तो जो गट माइक्रोबायोम उसमें चेंज होता है, तो उसकी वजह से कई बार स्किन पे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। और स्किन को अच्छा करने के लिए क्या क्या काम आता है, हम्म अगर हम विटामिन सी रिच फूड खाएं या जो ऐसे फूड खाएं जिसमें बहुत हाई ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो वो सब हमारी स्किन को बहुत अच्छे करते हैं। तो उसमें आई थिंक अगर आप एक आंवला ले रहे हो हर रोज़, हम्म अपनी डाइट में मोरिंगा ऐड कर रहे हो, अच्छे ओमेगा 3s ऐड कर रहे हो, जैसे फ्लैक्स सीड हो गया या देसी घी हो गया, तो आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती अच्छा, है। डेली लाइफ का अगर एक रूटीन देखें हम, डेली का स्किन केयर रूटीन अगर देखें ग्लोइंग स्किन के लिए, तो क्या हो सकता है? अगर आपको बहुत ग्लोइंग स्किन चाहिए तो, और बहुत अच्छे से तेज आ जाएगा आपके चेहरे पे, हम्म आप ये 3-4 चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें। एक तो हम्म सुबह उठते ही खाली पेट 1 चम्मच देसी घी आधा कप गर्म पानी में। हम्म उसके बाद दोपहर को 12 से 2 के बीच में 1 या 2 आंवले का जूस उसके हम्म फाइबर के साथ हम्म ज़रूर पियो। अपने खाने में प्रोटीन ज़्यादा रखो हम्म और पूरे दिन में खूब सारा पानी पियो और आपका स्किन चमकने लग जाएगा। अच्छा, और जो हम क्रीम्स वगैरह लगाते हैं वो कैसे नुकसान भी वो पहुंचा सकती है वो तो? क्रीम्स नुकसान तो क्या ही पहुंचाएगी, लेकिन वो काम ही नहीं करेगी अगर आप अंदर से काम नहीं करोगे। अच्छा। तो आपका जो हेल्थ है या ग्लो है, हम्म वो आपको सप्लीमेंट्स या क्रीमों से नहीं मिल सकता, वो आपके किचन या खाने से ही मिलेगा हमेशा हमेशा। बिल्कुल। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए हमें, जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं? कोई भी चीज़ हो रिफाइंड है, कोई रिफाइंड। भी चीज़ जो कम्प्लीटली रिफाइंड है, भले वो रिफाइंड शुगर हो, हम्म रिफाइंड कार्ब्स हो, रिफाइंड ऑयल हो, इसको अगर आप कम्प्लीटली हटा दोगे तो आप अपनी स्किन पे अच्छे से ग्लो ला सकते हो। अच्छा, और ऐसे ही अगर बालों की बात करें हम, तो बाल झड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं, लेकिन वो हमारी गट हेल्थ से अभी जुड़े हैं। बिल्कुल, हम्म, हमारा जो हेयर हेल्थ है वो डेफिनेटली गट हेल्थ से जुड़ा है, और गट हेल्थ को हम अपना सेकंड ब्रेन कहते हैं। अच्छा। सेकंड ब्रेन का मतलब जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम्म हम सोचते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, हम्म कहीं न कहीं वो हमारे गट को इम्पैक्ट करते हैं। और अगर आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हो, तो हम्म आपका गट वीक होता है और जो इवेंचुअली आपको हेयर फॉल में भी हार्म कर सकता है। लेकिन हेयर फॉल को ठीक करने के लिए मेरे पास एक रेमेडी है, अगर आप वो इस्तेमाल करो तो उसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो सकता हम्म है। तो आपको क्या करना है, एक आयरन की कढ़ाई लेनी है, उसमें कड़ी पत्ता, आंवला, शिकाकाई और थोड़ा सा जीरा आपको भून लेना है। हम्म उसको उतार के उसका एक पाउडर बना के अपने बालों में लगाओ, बाल काले भी हो जाएंगे, ग्रो भी अच्छे से करेंगे। अच्छा, और अवॉइड करने वाली इसमें क्या चीज़ हो सकती है? इसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? हाँ, कोई मतलब भी, अगर बालों की समस्याएं अगर आ रही है हमें, तो? अगर बालों की, पहले तो उसका हमें जड़ देखना है। हम्म क्या हमें वो किसी इन्फेक्शन या डैंड्रफ से आ रही है? हम्म क्या वो गटर से रिलेटेड है? कई बार कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में कम होते हैं, जैसे विटामिन हम्म डी या B12 की डेफिशिएंसी से भी हमारे बाल बहुत झड़ने लग जाते हम्म हैं। तो हमें पहले तो देखना है किस रीज़न से हो रहा है और फिर उस पे क्योर करना है हमें। और अगर हम बीमारियों की बात करें मैम, फैटी लीवर हमारा हो जाता है सबसे पहले, तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते अगर आप ये 5 स्टेप करोगे तो आपका फैटी लिवर डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगा। हैं? सबसे पहला, अगर आप ओवरवेट हो तो अच्छा। अपनी बॉडी का 8 से 10% बॉडी फैट आपको कम करना है। हम्म वो कम करते ही डायरेक्टली आपका फैटी लिवर पे आराम आ जाएगा। दूसरा, अपनी दूसरा, अपने रूटीन से कोई भी किसी भी तरह के लिक्विड या शुगरी ड्रिंक्स आपको कंप्लीटली हटा देने हैं। हम्म तीसरा, अपने खाने में अच्छा ओमेगा 3 ऐड करो, भले सप्लीमेंट्स के फॉर्म में, भले घी के फॉर्म में, भले ऑलिव ऑयल के फॉर्म में। हम्म 1 से 2 चम्मच, और आप वॉलनट्स भी ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स भी, उसमें भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 होता है। चौथा, आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है और कंसिस्टेंटली करनी है। ये नहीं कि एक हफ्ता किया और छोड़ दिया, आपको कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करनी है, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने खाने में खूब सारा फाइबर ऐड करो, अच्छा प्रोटीन ऐड हम्म करो, कार्ब्स थोड़े कम रखो। अगर पांचों स्टेप आप ये रेगुलरली करते रहोगे तो आपका फैटी लिवर डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगा। इसके साइन क्या होते हैं? वो हमको कहाँ तक हार्म कर सकता है अगर फैटी लीवर हमारा है तो? अगर आपका फैटी लिवर है तो आपके बॉडी बहुत पहले ही आपको साइन देने लग हम्म जाती है। सबसे पहले, एक तो आप लेथार्जिक रहते हो या काम हम्म नहीं कर पाते हो बहुत अच्छे से। दूसरा, आपके नेक के आसपास डार्क और वेलवेटी पैच आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। दैट इज़ वन साइन कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कि हम्म आपका लिवर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा नहीं है। कर रहा है।
थर्ड साइन जो है कि आप जब टेस्ट कराओगे तो आप या तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई आएंगे या जो HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल्स बहुत लो आएंगे। अगर ये तीनों चीज़ें आप नोटिस कर रहे हो दैट मीन्स आपको फैटी लिवर या इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। और अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल लाया जा सकता है। कैसे, क्या 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 फूड्स जो है हम खाएं या क्या क्या अवॉइड करें? तो डायबिटीज़ एक्चुअली आप अपने किचन से ही ठीक कर सकते हो। पहले तो अपने आप में साइंस सीखना है। अगर आपको वो साइंस है और उसी पे आप वर्क करोगे तो शायद आपको डायबिटीज़ होगा ही नहीं। अगर डायबिटिक आप हो चुके हो तो आपको क्या करना है, 5 चीज़ें ज़रूर करनी है। पहला, आपको खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करना है। तो वो आपको ब्लड स्पाइक नहीं देगा और आपका इवेंचुअली डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा, आप जब भी खाना शुरू करो हमेशा फाइबर से शुरू करो। तो पहले खूब सारा सैलेड खा लो, उसके बाद अपना प्रोटीन खाओ और उसके बाद अपना कार्ब खाओ। जब आप इस पैटर्न में खाओगे तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम है। तीसरा, अपने खाने में खूब सारा विटामिन सी ऐड करो। जब आप अपना विटामिन सी ऐड करते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड स्पाइक बहुत कम होता है, बहुत जल्दी नहीं होगा। चौथा, आपको क्या करना है, दालचीनी का पानी पीना है। अपना खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 ग्लास पानी में 4 चुटकी दालचीनी डाल के बॉईल करके पियो। ये भी आपकी बॉडी में डायबिटीज़ नहीं होने देता है। पांचवा, आपको क्या करना है, मेडिटेशन। एक्चुअली आपकी हर प्रॉब्लम की जो जड़ होती है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से स्टार्ट होती है और जब आप उस पर कंट्रोल कर लेते हो तो आप कुछ भी रिवर्स कर सकते हो। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग ज़रूर अपने लाइफ में इन्वॉल्व करो। तो क्या जो ये डाइट है, सही डाइट लेके हम क्या कैंसर जैसी बीमारी जो है उसको भी कंट्रोल में कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और पहली बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कैंसर जैसी बीमारी से दूर रहो। तो उसको पता कैसे कर सकते हैं? तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कैंसर होता कैसे है। कैंसर होता है जब हमारे नॉर्मल सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है जब वो डैमेज हो जाता है तो उस वजह से हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो हमने क्या करना है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए जो 5 रूल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो सबको याद रखने चाहिए और ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने खाने से किसी भी तरीके का रिफाइंड हटा देना है। तो रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, सबसे पहले इसको कम्प्लीटली हटा दो। दूसरी चीज़ है फास्टिंग, व्रत रखना या इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब आप फास्टिंग करते हो, जब उस मोड में जाते हो तो आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। थर्ड इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली, आपको लगातार एक्सरसाइज करनी है हर रोज़। उससे क्या होता है कि जो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे बॉडी के टिश्यू में स्टोर नहीं होते, एक्सरसाइज करने से वो हमारे शरीर से निकल जाते हैं। चौथा जो है स्लीप और स्ट्रेस मैनेज करना। तो उसके लिए अच्छी नींद लो, वॉक पे जाओ, अपने जो आपकी ज़िंदगी में जो ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं उनको हटा दो। ये सब करने से आपको स्ट्रेस से दूर रहोगे, अच्छी स्लीप से आपको माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रॉन्ग होगा। पांचवा और सबसे जो ज़रूरी है, विटामिन डी। धूप में रहना, 1 घंटा कोशिश करो हर रोज़ धूप में रहो। अगर वो नहीं कर सकते तो सप्लीमेंट्स लो। कोशिश करके 5 से 10,000 IU ऑफ विटामिन डी हर रोज़ लो। आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छे से काम करता है और आपको कैंसर से दूर रख सकता है। और पेट के अंदर अगर गैस और ब्लोटिंग की समस्या है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं और क्यों होती है वो? अगर आपको गैस्ट्रिक ब्लोटिंग हो रही है तो ये बॉडी का सबसे पहला साइन है ये बताने के लिए कि आपकी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। और अगर लगातार लंबे टाइम तक आपको गैस्ट्रिक ब्लोटिंग रहे तो इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाती है या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए जो सबसे पहला स्टेज है वो है अपने गट को काम करना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठते ही खाली पेट एलोवेरा का जूस पीना है। तो 30 ml एलोवेरा का, फ्रेश एलोवेरा का जूस 1 ग्लास ठंडे पानी में सबसे पहले उठते ही ये लो। दूसरा जो आपको करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि आपके जो गट के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आपको इस जो गैस्ट्रिक ब्लोटिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसमें हेल्प करें। तीसरा जो है, मेडिटेशन ज़रूर करो। जब मेडिटेशन करते हो वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। चौथा, अपने खाने में बहुत सारा फाइबर ऐड करो क्योंकि फाइबर आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छे से हेल्प करती है। और पांचवा, एक काम और कर सकते हो आप, राइस कांजी। नाश्ते में राइस कांजी लेना शुरू करो तो आपको गैस्ट्रिक ब्लोटिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं। मैम, मोटापा कंट्रोल करने के लिए भी कोई डाइट सजेस्ट करिए आप? मोटापा कंट्रोल करने में के लिए हमें 4 चीज़ों पे काम करना है।
अगर आप इन 4 चीज़ों पे काम कर लो तो आपका मोटापा धीरे 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 अपने आप झड़ जाएगा। तो 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ क्या हैं? पहला नींद, स्लीप। दूसरा स्ट्रेस। तीसरा हमारा फिजिकल मूवमेंट, कि हम कितना चल रहे हैं या कितना एक्टिव हैं और कितना पानी का इंटेक है। चौथा आता है हमारा खाना। अगर हम तीनों चीज़ें मैनेज कर रहे हैं लेकिन अगर हमारा स्लीप नहीं है ठीक, तो आप मोटे होगे ही होगे, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्लीप पैटर्न्स बहुत ज़रूरी हैं। और खाने में क्या करना है, जितना आप घर का खाओ उतना अच्छा है। अगर बाहर का भी खा रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके जो चारों मैक्रोस हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट, उसका एक बैलेंस होना चाहिए आपके खाने में। अगर आप ये चारों पिलर्स पे वर्क करोगे तो आपका मोटापा अपने आप झड़ जाएगा। अच्छा, और ऐसे ही अगर दुबलेपन की अगर बात करें तो दुबलेपन अगर किसी को है तो क्या डाइट ले वो, ताकि वो सही जल्दी से जल्दी वज़न बढ़ाए? दुबलेपन में भी सेम ये 4 हमारे पिलर्स काम करते हैं, स्लीप, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी और खाना। लेकिन दुबलेपन को ठीक करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी में हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। मोर देन कार्डियो हमें ध्यान देना है अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, जो हमारा मसल बढ़ाए, जो हमें थोड़ा सा वेट भी दे। और जो खाने की बात करेंगे तो उसमें बैलेंस्ड मील में एक दुबले बंदे को, अगर एक किसी को पतला होना है तो वो 0.8 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी ऑफ देयर वेट ले सकता है। लेकिन अगर किसी को वज़न बढ़ाना है तो उसे कम से कम 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। और कार्ब्स का भी जो क्वांटिटी है वो हम सिंपल कार्ब्स से ले सकते हैं। अगर किसी को वज़न बढ़ाना है तो खाने में हमने क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी को वज़न कम करना है तो वो 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ प्रोटीन ले रहा है, तो अगर किसी को वज़न बढ़ाना है तो उसे 1.2 से लेकर 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ देयर वेट वो लेना चाहिए। जो कार्ब्स भी है वो भी, कार्ब्स की क्वांटिटी से वज़न बढ़ाना है वो चावल या आटा ज़्यादा खा सकता है वज़न कम करने के मुकाबले। फाइबर बहुत ज़्यादा इंटेक रखना चाहिए और पानी का इंटेक भी बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर आप ये खाने पे इस तरीके से ध्यान दोगे, उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, नींद पूरी लोगे और स्ट्रेस के लिए डीप ब्रीदिंग से मेडिटेशंस करोगे तो आप इजीली वज़न बढ़ा भी सकते हो। अच्छा, सही डाइट लेके क्या कोई 30 डेज़ के अंदर या 1 महीने के अंदर कितना वज़न बढ़ा या घटा सकता है? जो वज़न कम करना चाहता है वो 30 दिन में कितना वज़न कम कर सकता है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है, उनकी एज क्या है, उनका मसल मास कितना है, उनका फैट मास कितना है, बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसके बाद हम बता सकते हैं कि 30 दिन में एक इंसान कितना वज़न कम कर सकता है। बट आइडली हमें 30 दिन में अपने शरीर का 5 से 7% से ज़्यादा वज़न नहीं कम करना चाहिए। अच्छा। अगर आप इससे ज़्यादा कम कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो। इससे ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए। तो 3 से 4 किलो हर महीने, अगर आपका सरप्लस 20 किलो से ऊपर है या 15 किलो से ऊपर है, आइडियली इससे ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को चैलेंज देना होगा 30 डेज़ के अंदर, मान लो 7 केजी वज़न बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए क्या रूटीन होगा पूरे महीने का और क्या-क्या डाइट होंगी उसमें? अगर कोई इंसान 40 किलो का है तो मैं उसको 7 किलो कम करने के लिए तो नहीं बोलूँगी। वो तो है। 7 किलो अगर कम करना है, किसको बोल रहे हैं? अगर कोई 100 किलो का है और अगर हम उसको कहें 7 किलो कम करना है तो वो जायज़ है। अगर कोई 50 या 55 किलो का है तो हम उसका 7 किलो कम नहीं करवा सकते। कोई 40 का है, हमने उसको बढ़वाना हो 7 किलो, तो कम करना फिर भी आसान होता है, बढ़ाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो 7 किलो बढ़ाने के लिए 40 किलो के इंसान को कम से कम 2 से 3 महीने या 4 महीने लग सकते हैं। जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, लगातार जिम कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो नहीं लेना चाहते हैं सप्लीमेंट, बाहर के पाउडर वगैरह नहीं खाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए ताकि मेंटेन रहे वज़न? अगर आपको बाहर से सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर्स नहीं लेने हैं और आपको वज़न बढ़ाना है अपनी एक्सरसाइज करते हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर का 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ वेट आपको प्रोटीन लेना है। सिंपल। अब अगर कोई 50 किलो का लड़का है या 55 किलो का है और उसको 10 किलो बढ़ाना है, तो 55 किलो के लड़के को या 55 किलो के इंसान को कम से कम 70 से 75 ग्राम प्रोटीन लेना होगा, पहली चीज़। ठीक है। अब वो कैसे ले सकते हैं? अगर आपको सप्लीमेंट्स या पाउडर नहीं लेने तो आप घर में अपना प्रोटीन पाउडर बना लीजिए। तो आप थोड़े से बादाम, थोड़ा अखरोट, थोड़ा पिस्ता, थोड़ा खसकास, आपने ये पाउडर बनाया, ठीक है। इस पाउडर को एक फुल फैट मिल्क में 2 चम्मच पाउडर डाल के अपने एक्सरसाइज के आधे घंटे के बाद लो। इससे आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। अपने खाने में, हर खाने में जो भी आप खा रहे हो उसके साथ 75 ग्राम पनीर या 3 उबले हुए अंडे
या स्प्राउट्स या काले चने या दाल, ये सब ज़रूर ऐड करो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में, अलॉन्ग विथ सम गुड कार्ब्स एंड फाइबर। अगर आप ये सब करोगे तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरल तरीके से घर के खाने से आप इजीली अपना प्रोटीन और सप्लीमेंट्स पूरे कर पाओगे। और अगर हम बात करें घर के बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनकी क्या डाइट होनी चाहिए? तो अगर आपको बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करना है तो आपको सबसे पहले देखना है कि उनके खाने में दही ज़रूर होना चाहिए, जिसे हम दही। योगर्ट भी कहते हैं। दही आपको उनको ज़रूर देना है। अगर आपका बच्चा अंडा खा सकता है तो 2 अंडे हर रोज़ हर बच्चे को ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे अच्छा प्रोटीन है। उसमें पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आटे के लिए जो आपको उनके कार्ब्स हैं उसके लिए कोशिश करो बच्चों को रागी का आटा दो। रागी के आटे में बहुत अच्छा आयरन भी होता है, बहुत अच्छा कैल्शियम भी होता है। तो बच्चों को गेहूं के आटे की जगह रागी का आटा दो। चौथा, बच्चे के डाइट में 2 तरीके के फल पूरे दिन में ज़रूर होने चाहिए। तो 2 तरीके के फल ज़रूर दो बच्चों को। और जो 5वां है, बच्चों की डाइट में लेग्यूम्स और पल्सेस, जो दाल, राजमा, काले चने, सफ़ेद चने, ये सब ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। अगर आप ये बच्चों को दोगे तो बच्चों का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगा और बड़ा आगे जाके वो बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। मैम, अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो बेस्ट एंड वर्स्ट जो है, सही और ख़राब, कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं? बेस्ट सप्लीमेंट जो आजकल आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस डेफिशिएट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं। आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी मसल रिकवरी नहीं होगी, जो आई थिंक सबको लेना चाहिए, दैट्स मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का भी जो फॉर्म बहुत ईजिली एब्जॉर्बेबल होता है वो होता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। तो सबको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ज़रूर लेना चाहिए, आपकी नींद में भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और जो वर्स्ट सप्लीमेंट है, जो मोस्ट सिंथेसाइज्ड फॉर्म होता है और जो बॉडी को बहुत हार्म कर सकता है और जो रेगुलरली नहीं लेना चाहिए, दैट्स आयरन। आयरन के सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो आपको रेगुलरली नहीं लेने चाहिए, क्योंकि रेगुलर लेवल पे लेने से आपको वो हार्म ज़्यादा करेंगे, बेनिफिट नहीं करेगा। और हमारी गट हेल्थ के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी जो फूड्स है, बेस्ट कौन से हैं? आपकी गट हेल्थ में अगर इन्फ्लेमेशन है तो बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ना तो वो हल्दी है, ना तो वो अदरक है, और ना ही तो वो गुड विटामिन सी है। जो बेस्ट इन्फ्लेमेटरी फूड है वो है काले जीरे का तेल। काले जीरे का तेल? काले जीरे का तेल, अगर आप खाली पेट सुबह उठ के काले जीरे का तेल 1 चम्मच पीते हो तो आपके इन्फ्लेमेशन में 60% ज़्यादा बेटर रिपोर्ट देखी जाएंगी। सो आज के समय में क्या है कि कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और 3rd स्टेज के जब आ जाती है तब पता लगता है कि ये हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जो करवाते रहना चाहिए? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रिवेंशन कैंसर के केस में इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि जब एंड में कैंसर का पता चलता है तो उसका क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर इंडियन को कुछ टेस्ट ज़रूर इंटरवल्स पे कराते रहने चाहिए। तो अगर आप 25 साल से बड़ी एज की लेडी हो या वुमेन हो तो आपको हर साल मैमोग्राफी, HPV, पैप्समियर, ये टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। और इसके अलावा हर 6 महीने में या साल में जो आपके बेसिक टेस्ट होते हैं, CBC, LFT, KFT, थायराइड, स्पेशली थायराइड की स्क्रीनिंग, आपके जो शुगर के टेस्ट होते हैं, फास्टिंग और PP, ये भी आपको ज़रूर कराने चाहिए। और अगर आप मेन हो, आपको पोस्ट 40 हर साल PSA का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, आपके प्रोस्टेट कैंसर का बताता है। इसके अलावा जो हमारे बेसिक टेस्ट हैं लाइक CBC, LFT, KFT, थायराइड, और जो हमारे ब्लड शुगर के टेस्ट होते हैं, फास्टिंग और PP, ये ज़रूर कराते रहना चाहिए। अच्छा, जंक फूड की अगर बात करें तो जंक फूड को कंट्रोल में तो लाया नहीं जाता, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि हम कम कर दें, लेकिन उसको बेहतरीन कैसे बना सकते हैं कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए? तो जंक फूड बिल्कुल सही कह रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर जा रहे हैं या हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता, ऑप्शन बट नहीं हमें होता। बाहर का खाना ही पड़ता है। तो अगर आपको जंक फूड खाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, तो उसका एक पैटर्न है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना पेट फाइबर्स या सैलेड से फिल कर लेना है। तो जब भी आप खाने लगो तो पहले बाहर से सैलेड ऑर्डर करो और उसके बाद वो फिल कर लो अपना पेट। सेकेंड चीज़ जो आपको खानी है वो है प्रोटीन। तो अपना जो भी प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर टिक्का या दाल या स्प्राउट्स ये मंगा के पहले वो खा लो। और चौथा, जो उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो है आपका जंक। उसके बाद आप पिज़्ज़ा के 2 पीस या थोड़ा पास्ता या थोड़ा सा बर्गर वो खा सकते हो, लेकिन आपको ये जो पैटर्न है ये फॉलो करना है। पहले आप अपना फाइबर ख़त्म कर लोगे, फिर आप प्रोटीन खाओगे, उसके बाद अपना जंक खाओगे। बिल्कुल। और
ऐसे कौन कौन से फूड है जो हमें हेल्दी लगते हैं लेकिन वो हेल्दी होते नहीं है? अगर आप एक इंडियन हो तो ये 3 चीज़ें आपको जो कहते हैं कि बहुत हेल्दी है, बट एक्चुअली ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। हम्म तो सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन बार्स या ग्रेनोला। हम्म इनमें बहुत ज़्यादा फैट है, इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं और प्रोटीन बहुत कम है। तो आपके वेट लॉस को ये बहुत ख़राब कर सकती हैं और हार्म कर सकती हैं। दूसरा है आटा ब्रेड। आटा ब्रेड। आटा ब्रेड में आटा नहीं है, सिर्फ कैरेमलाइज्ड किया गया है और इसमें जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो मैदे की होती है, तो इट इज़ एक्चुअली बैड फॉर योर हेल्थ। तीसरा है ढोकला। जो ढोकला हमें लगता है कि बहुत हेल्दी होता है क्योंकि वो फर्मेंटेड है और उसमें बेसन है जो प्रोटीन का काम करता है, बट अगर आप बाहर से ढोकला मंगा रहे हो तो उसमें इतनी चीनी डाल दी जाती है कि वो हेल्थ अच्छी करने की जगह हार्म ज़्यादा कर रहा है। तो अगर आपको ढोकला खाना है तो घर का खाइए। हम्म। अगर मैम हम ओवरऑल बात करें, अगर बाल भी हमारे सही हो, स्किन भी हमारी सही हो, गट हेल्थ भी हमारा सही हो, इम्यूनिटी भी हमारी बनी रहे एकदम बढ़िया, इसके लिए कौन से ऐसे 3 या 4 फूड जो है हमें डेली लाइफ में कंज्यूम करनी चाहिए? अगर आप ये सब ठीक करना हम्म चाहते हो तो सिर्फ खाने से तो नहीं होगा। हम्म हमें चारों पिलर्स जो हैं उस पे वर्क करना पड़ेगा। हम्म हमें अपने स्लीप पैटर्न पे, हम्म हमें नींद 6 से 7 घंटे की ज़रूर लेनी है। हम्म दूसरा, हमें अपने स्ट्रेस पे बहुत वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आजकल जितने भी हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं उसका जो अगर आप जड़ देखोगे तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ स्ट्रेस होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप बहुत क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हो या इमोशंस आपके कंट्रोल नहीं है तो कैंसर तक का रूप ले लेती है इतना बड़ा। तीसरा चीज़ हमारा खाना। खाना। जितना क्लीन ईटिंग करोगे और कोशिश करके जितना जल्दी अपना खाना ख़त्म कर लोगे तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। चौथा, फिजिकल एक्टिविटी। जितना मूवमेंट रखोगे, जितनी एक्सरसाइज करोगे, तो अगर ये चारों चीज़ों पे वर्क करोगे तभी टोटल पे काम होगा, सिर्फ खाने से नहीं होगा। और अगर बेस्ट डाइट की बात करें इसके लिए, अच्छी से अच्छी डाइट? अच्छी से अच्छी वो डाइट है जो बैलेंस्ड है। हम्म अगर आपके खाने में चारों मैक्रोज हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट, इसके साथ अगर आप 30 तरह की सब्जियां पूरे एक हफ्ते में इंक्लूड कर लेते हो जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, मसाले, ये सब कुछ आता है, अगर आप डाइवर्सिटी है आपके खाने में जिससे आपके गुड बैक्टीरिया अच्छे हो रहे हैं। तीसरा, जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं अगर आप कंप्लीटली रिमूव कर देते हो तो आपके बैड बैक्टीरिया का खाना ख़त्म हो जाता है, तो बैड बैक्टीरिया कम हो जाता है। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे को काम कर लेते हो तो ये आपका बेस्ट फूड है बेस्ट हेल्थ के लिए। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, 3 या 4 चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए बिल्कुल ही? 3 चीज़ें बताती हूँ जो आज ही उठा के अपने घर से बाहर फेंक दो, जिसको कभी हाथ मत लगाना दोबारा से। तो सबसे पहले है रिफाइंड शुगर, जो हमारी चीनी होती है। वो एक्चुअली क्या करती है, आपके लिवर में जाके फैट की तरह स्टोर हो जाती है जो इवेंचुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस देता है, जो अगेन आपकी सारी जो लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज़ हैं उसका जड़ होता है। दूसरा, रिफाइंड ऑयल। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसको बनाने के लिए 200 डिग्री उसको गर्म किया जाता है। जब वो 200 डिग्री पे गर्म होता है तो वो ट्रांस ऑयल में चेंज हो जाता है। जब वो ट्रांस ऑयल में चेंज होता है तो वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। तीसरी चीज़, जो हमारे पैकेट वाले खाने होते हैं वो बहुत हार्मफुल हैं। अगर आप उसे उल्टा करके कभी भी पढ़ोगे, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा होता है कि उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ सोडियम है। अगर आप इतना सोडियम खाओगे तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ख़राब है। उसमें इतने ज़्यादा प्रेजर्वेटिव्स होते हैं कि वो कैंसर में बदल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा प्रेजर्वेटिव्स का भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। जो एडिड फ्लेवर्स होते हैं वो आपके अंदर एक ऐसा काम करते हैं कि अगर आपने एक पैकेट खाया है तो आपकी बॉडी वो और मांगेगी दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट। तो अगर आप ये 3 चीज़ें हटा दोगे अपनी लाइफ से तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। अच्छा, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी किचन में पड़ी रहती है, जो हमारी गट हेल्थ को या हमारी स्किन को या हमारे बालों को सुधार सकती है, एक एक चीज़, और हमें पता भी नहीं होता है? आपकी गट हेल्थ में जो बहुत अच्छे से काम कर सकती है, जो हमारी किचन में पड़ी है, सबसे पहली चीज़ है गोंद कतीरा। गूंद कतीरा। वो आपके गट को बहुत अच्छे से एल्कलाइज करती है और सूद करती है। दूसरी चीज़ है चिया सीड। चिया सीड में बहुत अच्छा फाइबर है, ओमेगा 3 है। लेकिन ऑलरेडी अगर आपका गट वीक है और आपको गैस्ट्रिक ब्लोटिंग है तो आप चिया सीड्स थोड़ा अवॉइड करें। अगर नहीं है तो चिया सीड्स बहुत अच्छे से काम करती है। तीसरा है जीरा, अजवाइन, सौंफ। इन 3 चीज़ों के खाने से आपका गट स्ट्रॉन्ग होता है, आपका डाइजेशन जो है वो बेटर होता है। चौथी चीज़ जो है वो है एलोवेरा। एलोवेरा का जूस अगर आप रेगुलरली पियो वो भी आपके गट हेल्थ में बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो मैम, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को या यंग हार्ट अटैक्स होते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, तो
इसको अगर कंट्रोल में करना हो तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमें कंज्यूम करनी चाहिए? तो एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताता। वो चीज़ है लहसुन। अगर लहसुन को सही तरीके से कंज्यूम किया जाए तो आपके हार्ट को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो लहसुन को कंज्यूम करने का सबसे सही तरीका क्या है? सुबह उठ के खाली पेट या तो लहसुन को क्रश कर लो या बारीक बारीक काट लो और उसको आधा ग्लास कोसे पानी के साथ खाली पेट पी लो और उसके बाद देखना आपका हार्ट हेल्थ कितना अच्छा हो जाएगा। और यंग लोगों में हार्ट अटैक ना आए इसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? इसके लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? तो हाँ, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हार्ट हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। तो उसके रीजंस, पहली चीज़ तो हार्ट हेल्थ कई बार जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस की वजह से होती है। तो अगर आपके जीन्स में है तो आपका हार्ट कई बार स्केप्टिकल होता है लो बैड हार्ट हेल्थ के लिए, बट उसको लाइफस्टाइल से आप ठीक कर सकते हो। तो स्मोकिंग, सबसे पहले आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है। दूसरा, अल्कोहल से भी आपको बचना है। तीसरा, कोशिश करके अपना गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा रखना है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है। उसके लिए आप जो आपको हेल्प करेगा वो है वॉक। जितना आप वॉक करोगे उतना आपको हेल्प करेगा, स्पेशली खाली पेट सुबह वॉक। चौथा, जो मैंने आपको गार्लिक बताया वो भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। पांचवा, अपना वेट हमेशा आइडियल बॉडी वेट के पास रखो। जब आप ये करोगे तो आपकी हार्ट हेल्थ बेटर हो जाएगी। क्या जो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो वो भी हमारे हार्ट अटैक या हमारी कई बीमारियों का कारण बन जाता है? हार्ट अटैक और कई बीमारियां जो शुरू होती हैं वो बेसिकली आपके स्ट्रेस से ही शुरू होती हैं। जो हमारा खाना है या डाइट है उसका सही तरीका क्या है खाने का पूरे दिन के अंदर? एक ही रूल है हम्म, खाना खा के अच्छी हेल्थ का, सिर्फ एक ही रूल है, स्टॉप ईटिंग इन द डार्क। मतलब जब अंधेरा हो जाए अपना मुंह बंद कर लो, नहीं खाना। अच्छा। एंड ओनली ईट व्हेन इट हैज़ लाइट। जितनी देर दिन है सिर्फ उतनी देर खाना है, जैसे ही अंधेरा हो गया खाना खाना बंद कर दो। आप ये करो और आप एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपनी हेल्थ में। और कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए? कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए? खाली पेट चाय पीना, जो हमारे इंडियंस शायद सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, खाली पेट चाय पीना छोड़ दो। दूसरा, टाइम से सोना, ये करना बहुत ज़रूरी है अच्छी हेल्थ के लिए। तीसरा, रात को सनसेट के बाद खाना खाना बंद कर देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, अपना जब भी खाना खा रहे हो अपनी प्लेट देखो, अपनी प्लेट को 4 हिस्से में डिवाइड कर दो। देखो क्या उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट चारों हैं। क्योंकि हमारे इंडियन डाइट में क्या होता है, ये ज़्यादा कार्ब्स रिच होता है। तो आपको सब्ज़ी या चावल या रोटी तो दिखेगा, लेकिन सलाद या किसी भी अमाउंट का प्रोटीन नहीं दिखेगा। तो ये चारों चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। सो मैम एंड में कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसी कोई डाइट जो वास्तव में काम करे? आई थिंक अगर आपको जो डाइट पे वर्क करना है, बैलेंस डाइट, अगर आपके पांचों जो मेन मैक्रोज माइक्रोज हैं कंप्लीट हो रहे हैं, वही बेस्ट डाइट है। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए खुश रहो, अपने घर वालों के साथ समय बिताओ, अच्छे से नींद लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी हवा, खुली हवा में जाओ, वॉक करो। अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप इवेंचुअली हेल्दी होते रहोगे। सो ओके मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।